नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जो आकर्षण और व्यक्तित्व को आकर्षित बनाता है, अर्थात लोगों में आपको प्रिय बनाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि लोगों में उसकी पूछ हो, उसका मान सम्मान हो और हर व्यक्ति उसका आदर करे। परंतु जब हम देखते हैं कि बहुत से लोग कुछ भी नहीं कर रहे, कोई विशेष मेहनत भी नहीं है, किसी प्रकार का कार्य भी नहीं है, फिर भी लोग उनको पूछ रहे हैं। जबकि बहुत से लोग ऐसे कठोर परिश्रम कर रहे हैं, चाहे वो साधना सिद्धि के क्षेत्र में ही क्यों ना हो या फिर किसी अन्य कार्य में क्यों ना हो, परंतु उनको वो यश मान सम्मान नहीं मिल पा रहा जो अन्य लोगों को मिल पा रहा है। और उसके पीछे कारण अनेकों अनेक हो सकते हैं। परंतु आज प्रयोग की चर्चा है कि हम किस प्रकार से अपने आप को लोगों में चर्चित कर सकें, प्रशंसा पा सके और साथ ही साथ हमारा आकर्षण, हमारा ऑरा मंडल मजबूत हो सके। अत्यंत सरल एक तंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं। मंत्र के साथ ही ये तंत्र प्रयोग चलेगा। मां काली का ये आकर्षण मंत्र है और निश्चित ही ये प्रभावशाली है। गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है। इस प्रयोग को आरंभ करने के लिए इससे श्रेष्ठ समय हो ही नहीं सकता। करना क्या है, किस प्रकार करना है, जान लेते हैं। अत्यंत सरल विधान है। साधना सामग्री के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो आप रखना चाहें सामान्य पूजन के लिए, उतनी से आप काम चला सकते हैं। मुख्य सामग्री के तौर पर काली हल्दी आपको लेनी है। मार्केट से कचूर के नाम से भी ये मिल जाती है, पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। काली हल्दी के 1-2 टुकड़े आपको रखने हैं और जितना चाहें उतना रख लीजिए, क्योंकि ये तो भविष्य में आपके काम आने वाली चीज है। काली हल्दी आपको लेनी है और इसका प्रयोग आपको करना है तंत्र के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से। किस प्रकार करना है? जिस दिन सिद्धि योग चल रहा हो, वैसे तो गुप्त नवरात्रि का समय पूर्ण सिद्धिदायक है, परंतु फिर भी तृतीया तिथि, पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, इन तिथियों में इस प्रयोग को विशेष तौर से संपन्न किया जाना है, आरंभ किया जाना है। अपने घर में एकांत स्थान पर, यदि आपने नवरात्रि में माँ की चौकी लगाई है तो वहीं पर बैठ जाइए, अथवा कहीं भी अपने घर में एकांत स्थान में उत्तर मुख होकर के माँ की चौकी लगा लीजिए, लाल वस्त्र बिछा लीजिए। माँ काली का एक सौम्य चित्र आपको स्थापित करना है। तिल तेल का या देसी घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। शुद्धि आचमन कीजिए और फिर संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है। साथ ही अपनी कामना बोलनी है कि मैं अथक प्रयास और परिश्रम कर रहा हूं, फिर भी मेरा कार्य सफल नहीं होता, मेरे कार्यों में पूर्णता नहीं आती, या मैं लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा हूं, आयु बहुत अधिक हो गई है, स्थापित नहीं कर पा रहा हूं, या मेरे कार्य को समर्थन नहीं मिल रहा, प्रशंसा नहीं मिल रही। जो भी आपकी मनोभाव है, कामना है, वो आप संकल्प में बोलिए। संकल्प का जल, अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी के विग्रह के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, ये मंत्र उस समय भी प्रभावी है जब आपको वर्षों हो गए हैं साधना सिद्धि के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में, और आज भी आप प्रयासरत हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, तब भी ये मंत्र पूर्ण रूप से सक्षम है, चाहे वो साधना सिद्धि का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का। इसलिए अपना संकल्प, अपना मनोरथ उसी धारणा के साथ, उसी मन के साथ बोलिएगा। जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, ये सामान्य सा पंचदेवों का पूजन प्रत्येक साधना सिद्धि में बताने का औचित्य मात्र इतना होता है ताकि सभी देवी देवताओं का समर्थन, आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और उसके साथ में भगवान शिव और शक्ति का पूजन करना है। और भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से कीजिए, क्योंकि हमेशा बोलता हूं, जब शक्ति का पूजन हो तो भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्रपाल के रूप में भी, दिशाओं के रक्षक के रूप में भी होते हैं। और साथ ही साथ शक्ति का पूजन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक भैरव का पूजन संपन्न नहीं होता। सामान्य सा पंचोपचार रीति से सभी का पूजन जब आप संपन्न कर लेंगे, उसके बाद जो हल्दी की गांठ लाए हैं आपने, मैंने बताया हल्दी गांठ रखनी है। किसी प्लेट या थाली में, कटोरी में उस हल्दी की गांठ को रखिए। पंचोपचार रीति से उसका पूजन कीजिए। पूजन के उपरांत में उसे दीपक के सम्मुख ही उस हल्दी को रखा रहने दीजिए। और फिर आपको आज का जो मूल मंत्र है, इसका आपको जप करना है। हल्दी को त्राटक करते हुए, हल्दी को देखते हुए जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल, आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है,
क्रीम 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 हूम फट, क्रीम 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 हूम फट। इस मंत्र का 21 माला का जप करना है। 21 माला जप में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, छोटा सा सरल सा मंत्र है, याद भी हो गया होगा अब तक तो, क्योंकि अक्सर बोलता हूं याद करने के बाद ही मंत्र जाप करना चाहिए। इतना सरल मंत्र है ये। और जब आपका 21 माला का जप हो जाएगा तो माँ भगवती की आरती कीजिए, लौंग इलायची बताशे का अग्नि पर भोग अर्पित कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए और आसन से उठ जाइए। और इस प्रकार ये साधना आपको लगातार 11 दिनों तक करनी है। 11 दिनों तक हल्दी वहीं रखे रहने दीजिएगा। दीपक अखंड रखना चाहे तो अखंड रखे, अथवा जितनी देर आपका पूजन चलेगा, साधना चलेगी, मंत्र जाप चलेगा, उतनी देर दीपक चलाना है, परंतु हल्दी को वहां से उठाना नहीं है। अब जानते हैं प्रयोग क्या करना है जिससे कि आपका ओरा मंडल मजबूत हो, आकर्षण हो। जो हल्दी आपने रखी है, इसी मंत्र को जपते हुए घिस करके इस हल्दी का आपको तिलक लगाना है। 7 बार इस मंत्र का जप करना है और मस्तक पर तिलक लगाना है। और छोटी सी सिंदूर की बिंदी इसके मध्य में आपको लगानी है। संभव हो सके साधक हैं तो निश्चित आपको फिर सिंदूर के स्थान पर अपनी अनामिका का रक्त लगाना है, वह तिलक आपको लगाना है। देखिएगा 7 दिनों के अंदर ही आपको इसका प्रभाव, चमत्कार दृष्टिगोचर होगा और आपके कार्य भी बनने लगेंगे और लोगों की दृष्टि आप पर होगी, आप लोगों की नजर में आने लगेंगे। अत्यंत प्रभावशाली ये तांत्रिक मंत्र प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइएगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।